बहुत जी लिए दुनिया की रोशनी में, अब अपने अंधेरे में वापस चलते हैं। मेरी बातें लोगों की मान्यताएं तोड़ते हैं, उन्हें बुरा बहुत लगता है, लेकिन ये टूटनी भी जरूरी है। पैदा होने से मरने तक उसमें क्या तुम्हारा है, बता दो मुझे। एक चीज बता, केवल और केवल तुम इंफॉर्मेशन का, याददाश्त का एक पुतला हो। ना शरीर तुम्हारा, ना नाम तुम्हारा, इसमें पैदा होने में तुम्हारी मर्जी नहीं। बस हो गए हैं तो चलो जी लेते हैं। 20 साल की उम्र जरा निकलने दो। करियर टेंशन क्या चीज़ होती है पता पड़ेगा। जब ये भी पता चलेगा तब टूट जाओगे, और तुम एक दिन टूटोगे जरूर। प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, मोक्ष, परमात्मा, मुक्ति, इन सब की क्या ज़रूरत है। तो आज मैं ये चाहता हूँ कि आज मैं अपने प्रोडक्ट बना लेता हूँ, थोड़े बहुत अपने नंबर बना लेता हूँ। मुझे भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो पहले प्रोडक्ट के लिए एक ऑडियंस तैयार कर लेता हूँ। तुम्हें अभी इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूरत बताता हूँ, ज़रूरत समझा देता हूँ कि इन सारी चीज़ की क्या ज़रूरत है। कुछ लोग होते हैं, उनके जीवन में बड़ी दुख होते हैं, बहुत दुख तकलीफ। और दुख तकलीफ किसके जीवन में होता है? जो लड़ना चाहता है, जो योद्धा होता है। गलीचों के जीवन में कोई तकलीफ नहीं होती है। मच्छर देखो एकदम बढ़िया भिनभिना रहा है, नाली में लौट रहा है, क्या उससे मतलब किसी चीज़ से? उसके लिए तो वही स्वर्ग हो गया। लेकिन जिस इंसान को कुछ थोड़ा ऊपर उठना है, थोड़ा बेहतर करना है, लेकिन ये समाज की चीज़ें उसे दबाती चली जा रही हैं, उसे कुचलती चली जा रही हैं, उसे ज़रूरत है मेरे प्रोडक्ट की। तो आज ये समझो कि अगर तुम्हें मोक्ष की ज़रूरत है, मुक्ति की ज़रूरत है, परमात्मा की, अध्यात्म की ज़रूरत है, तो उसके पीछे की क्या वजह है? क्या तुम्हें सच में ज़रूरत है? ये ऐसा विषय है, यहाँ पर वेदांत बोलते हैं। वेदांत अपने एटीट्यूड में रहते हैं, सीधा उनका क्लियर कंसेप्ट है, तुम प्यासे हो, कुआं के पास चल करके आओ। हमारी कोई गर्ज नहीं पड़ी, हमारे अंदर ज्ञान है, हम जानते हैं। बस तुम्हें ज़रूरत हो आओ, ना हो तो अपनी झक माराओ, भाड़ में जाओ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें तुम्हारी। इसी वजह से लोग वेदांत के पास जाते हैं, वेदांत कहीं नहीं जाता है। अब अपनी दिक्कत समझो जरा, क्योंकि लोग तो इसी भरोसे जी रहे हैं कि यहाँ तो सब बेहतर है, और कुछ लोग तो उससे भी अच्छे हैं, वो इस भरोसे जी रहे हैं कि शायद कल बेहतर हो जाएगा। ये ज़्यादातर लोग हैं कि आज मैं ऐसा कर लूँगा तो शायद कल ऐसा हो जाएगा, आज मैं उसे समझाऊंगा, मनाऊंगा, कल वो मान जाएगी। लोग इस भरोसे में बैठे हैं, इस वजह से उन्हें लगता है कि हमारा आने वाला कल तो अच्छा होगा। बेटा कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। जब तक इन चीज़ों को नहीं समझोगे, इस दुनिया को नहीं जानोगे, तब तक कुछ अच्छा नहीं होने वाला। क्योंकि तुम सॉफ्ट हार्टेड हो ना अगर, तो ये दुनिया ऐसे नहीं चलती है। ये जंगली लोग हैं, जंगली, समझो, बोलते हैं ना सिग्मा मेल सिग्मा फीमेल, ये सिग्मा ही है, जंगली लोग हैं ये। इन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। जंगल का केवल एक नियम है, जो मन में आया करा। जो ताकतवर है वो सरवाइव करेगा, जो ताकतवर नहीं है वो मारा जाएगा, कुत्ते की मौत मारा जाएगा। जो छोटे जानवर होते हैं ना, अपने ताकतवर जानवर का शिकार बन जाते हैं। और इस दुनिया में केवल दो लोग होते हैं, एक तो बहुत चालाक होते हैं, और एगो को हम प्यार से मासूम बोल देते हैं कि चलो मासूम बोल दो इन्हें। अब नहीं तो मेरी भाषा तुम्हें अभद्र लगेगी अगर मैंने कुछ बोल दिया तो। भूतियास, ये दो लोग होते हैं। जो ये बड़े मासूम लोग होते हैं ना, इनके साथ लोग जो चालाक होते हैं वो खेल जाते हैं, फिर ये रोते रहते कि एक दिन नहीं उसे कर्म का फल मिलेगा। प्रकृति इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती। इतनी अपनी बुद्धि में डाल लो कि प्रकृति इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती कि तुमने ऐसा करा तुम्हें इसका फल मिलेगा, तुमने मेरे साथ गलत करा मैं तो बैठ कर रोऊंगा, तुम्हें उसका फल जरूर मिल जाएगा। फल तुम्हारे करने से नहीं मिलेगा, या तुम्हारे साथ गलत हुआ इसका फल नहीं मिलेगा उसे, लेकिन तुम्हारे साथ करते करते उसकी आदत पड़ गई, और वही चीज़ उसने अपने ताकतवर के साथ या किसी सरफरे के साथ कर दी, वो उसकी गुत्थी छेद देगा, तब उसे फल मिलेगा। उसके साथ करने पर मिलेगा, किसी और के साथ करने पर मिलेगा। तुम्हारे साथ जो होगा उसका फल उसे कुछ नहीं मिलने वाला। प्रकृति का तो यही नियम है कि तुम एकदम खुल के जियो, तुम जंगली हो, तुम यहाँ पर शिकार करोगे, ताकतवर हो, जीत जाओगे। लेकिन तुमसे ताकतवर जानवर आया, तुम शिकार नहीं कर पाओगे, तुम शिकार बन जाओगे। आई बात समझ में? अब आ जाओ तुम्हारी दिक्कतों पे बात करते हैं। जरा तुम अपने अस्तित्व के बारे में सोच लो, अपने बारे में तुम कितना जानते हो।
अपने बारे में तुम्हारी कितनी जानकारी है? दुनिया तो बात की बात है, छोड़ो इसे। अभी तक दुनिया को देखते रहे, दुनिया को जानते रहे ना। आज मेरे कहने से ज़रा अपने आप के बारे में सोचो कि मैं कौन हूँ। सिर्फ सवाल इतना, मैं कौन हूँ, या जो मुझे ये नाम दे दिया गया ये भी मेरी मर्जी नहीं थी। जिन्होंने जन्म दिया वही घर वालों ने नाम भी दे दिया, और जिन्होंने जन्म दिया माता पिता ने, उन्होंने क्या मुझे चाहा था कभी? बात इतनी है केवल। सब लोग केवल ये चाहते हैं कि एक बच्चा हो जाए। कोई चाहता है एक लड़का हो, कोई चाहता है लड़की हो। किसी ने तुम्हें नहीं चाहा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहा। अब तुम आ गए हो तो उन्होंने तुम्हें स्वीकार कर लिया, एक तुम्हें नाम दे दिया। तुम्हें जब एक नाम मिल गया, उस नाम को तुमने स्वीकार कर लिया, उस शरीर को तुमने स्वीकार कर लिया और कह दिया ये तो मैं हूं। क्या सच में तुम हो? सवाल केवल इतना है, क्या ये सच में तुम हो? ना शरीर तुम्हारा, ना नाम तुम्हारा, इसमें पैदा होने में तुम्हारी मर्जी नहीं। बस हो गए हैं तो चलो जी लेते हैं। जरा अपनी बुद्धि से जरा सोचो कि यहाँ तो अभी तक तो मेरी मर्जी कुछ थी नहीं, और आगे चल कर के आप जिन्हें अपने विचार बताते हो कि दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरी विचारधारा है, विचारधारा को लिए लड़ने लगे दो लोग आपस में। जरा विचार फिर से करना, ये तुम्हारी है। तुम जिस समाज में बड़े हुए, तुम्हारी जिस समाज में परवरिश हुई, घर से समाज से जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में आई, जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में फीड होती गई, वो तुम बन गए। अब उससे तुम अपने विचार कहने लगे। अपने विचार तो तब कहोगे जब जानो कि मैं कौन हूं। अब यहाँ पे तुम यही नहीं जानते हो मैं कौन हूं। तुम्हारे पैदा होने से मरने तक उसमें क्या तुम्हारा है बता दो मुझे। एक चीज़ बता दो। तुम जो फैसले भी लेते हो तो बताओ मुझे। ज़्यादातर तो लोग 10 लोग से पूछ करके लेते हैं। छोटा भी काम करना हो, ये स्कूल में ये लूँ सब्जेक्ट, ये लूँ या वो लूँ, इसमें क्या चीज़ होगी, इसमें क्या होगा, आगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी, इस तरीके से तुम सब्जेक्ट चूज़ करते हो 10 लोगों से पूछ करके। फिर कहते हो नो इट इज़ माई डिसीजन। अरे घंटा का डिसीजन तुम्हारा, किस चीज़ का डिसीजन लिया तुमने बताओ? कोई भी डिसीजन कभी तुम्हारा था ही नहीं, ना कभी तुम्हारा होगा। इस संसार की चीज़ों से तुम इन्फ्लुएंस हुए हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता। ये जो बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनी है किस तरीके से तुम्हारे दिमाग के साथ खेल जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट के जरिए एक 30 सेकंड की एड दिखाई, तुम्हारे पूरे पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाते हैं। अरे अच्छा ये चीज़ है, ये तो बड़ी फ़ायदे की, ये लेनी चाहिए। अच्छा अभी शॉपिंग पर छूट चल रही है, बिग मिलियन डेज, पता नहीं जो कुछ भी होता हो, तो ये सब चल रहा है, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। बदल गई तुम्हारी सोच, जो मानसिकता थी, तुम्हारी विचारधारा थी, हो गई पूरी बर्बाद। एक छोटी सी कंपनी ने कर दी। तो जरा अब इनमें बताओ तुम हो कहाँ पर। और अगर तुम अब तुम्हारे समझ में आई है कि इनमें मैं कहीं नहीं हूं, तो अब ये सवाल उठाओ कि मैं कौन। जैसे मैं अपनी बात करूं, जो नाम मुझे जय मिला, क्या मैं जय? मेरी तो इच्छा थी नहीं इस नाम की, इस शरीर की मेरी इच्छा नहीं थी। जरा खुद सोचो, अपने विचार करो तुम। और जो भी तुम कहते चले आते हो कि बचपन से ये मैं हूं, ये मेरी चीज है, कैसे है तुम्हारी भाई? मैं उन विचारों को अपना कहने लायक नहीं बचा। कभी कभी मेरा रात में सोने जाओ तो आपस में ही अंदर से ही बड़ी अशांति उठती है कि अगर ये सत्य नहीं तो क्या सत्य है फिर। बड़ी कि भावनाएं अगर कुछ आ रही हैं, हॉर्मोन्स का कमाल है, वो तो बिल्कुल आएंगी, अभी इन पे भी बात करेंगे। तो जो भावनाएं आ रही हैं उनमें भी मेरे बड़े सवाल हो जाते हैं। अब एक तरफ वो भावना बड़ी जोर से आई है और दूसरी तरफ ये भावना तो सत्य है नहीं। डोपामाइन, एक्सोटोसाइन, सेरोटोनिन, ये सारे जो केमिकल्स हैं दिमाग में, हॉर्मोन्स हैं, इनकी देन है। एमेग्डाला, हिप्पोकैम्पस, ये जो पार्ट है इनकी देन है। मोटिवेशन जो आ रहा है या फिर कुछ भी करने की जो इच्छा जागृत हो रही है, कुछ ना करने की भी इच्छा जागृत हो रही है, ये सब तो ये मैकेनिज्म है, ये वर्क कर रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। तो अब बताओ मैं क्या करूं फिर? अब जब मैं अपनी ही इन दिमागी जकड़ में फंस चुका हूं, तो अब मैं क्या हूं? मैं तो इन चीज़ों में बड़ा परेशान हो जाता हूं। कभी रात में, कभी दिन में, जब भी भावनाएं हावी होती हैं तो एक तरफ से ज्ञान, एक तरफ से भावना, अंदर बढ़िया युद्ध, और यहाँ बंदा परेशान। ये हालत है।
ज्ञान तुम्हें शांति तब तक नहीं देगा जब तक तुम ज्ञान को भी खत्म नहीं कर देते, इतने आगे ना निकल जाओ। तुम्हें अगर लगता हो कि ज्ञान जान गए, आम ब्रह्मास्त्र मिल रहा है, बैठ गए बढ़िया से, जितना जानते जाओगे उतनी तकलीफ होती जाएगी। लेकिन जानते जानते जब इस लेवल पे आ जाओगे कि कुछ जानने को है ही नहीं, कुछ जानने लायक नहीं और कुछ जाना भी नहीं जा सकता, तब शांति मिलती है। ये बोलने में आसान है, अनुभव में नहीं। और इससे तो ये कह दो पहले कि अगर पहले ही हम अज्ञानी बने रहे तो तुम जानवर रहोगे। बात ये भी है। अब तुम जिन भावनाओं को अपनी कह रहे थे उनकी भी बात कर लो। जिस तरीके से अभी मैंने अपना एग्जाम्पल बताया, तुम जो रो रहे हो चीज़ों में, जरा सोचो अगर तुम्हारे दिमाग में वो हार्मोन्स ना हो, वो केमिकल्स नहीं है तुम्हारे पास, दिमाग के वो पार्ट तुम्हारे पास नहीं है, रो सकते हो तुम बताओ, हंस सकते हो तुम बताओ। अगर तुम्हारे पास मेमोरी नहीं है, अगर तुम्हारे पास मेमोरी नहीं है तो तुम्हारे तो जीवन खत्म, फिर अस्तित्व खत्म तुम्हारा। तुम्हारे कौन प्रियजन है, तुम्हारे कौन रिश्तेदार हैं, कौन घर वाले हैं, कौन माता पिता, यहाँ तक कि तुम भी खत्म। तुम्हारी याददाश्त गई तो तुम भी तो खत्म। तुम क्या हो? अभी तक केवल और केवल तुम इंफॉर्मेशन का, याददाश्त का एक पुतला हो, उसी के अकॉर्डिंग तुम वर्क कर रहे हो। जरा सोचो एकदम सब कुछ इरेज हो जाए तो तुम क्या बचे? अब बताओ, जरा बात को थोड़ी गंभीरता से समझना। अगर तुम मेमोरी नहीं हो, अगर तुम याददाश्त भी नहीं हो, तो तुम हो क्या? क्योंकि अगर ये एक बार ख़त्म हुई, तुम्हारी तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म। जो नाम भी मिला था तुम्हें, तुम तो वो नाम भी भूल गए। अब बताओ फिर। तो अब मुझे बताओ, अब तुम्हें मेरे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है कि नहीं है? अपने आप को जानने की ज़रूरत है कि नहीं है? ये तो अभी पता है बहुत छोटी बात करें हैं। जब थोड़े और बड़े लेवल पे उठोगे ना, तब देखोगे 10 दिक्कतें आ रही हैं। 20 साल की उम्र जरा निकलने दो, करियर टेंशन क्या चीज़ होती है पता पड़ेगा तुम्हें। रुपए क्या चीज़ होते हैं, किस तरीके से एक फैमिली की बर्डन तुम पे आते जा रही है। 10 चीज़ें फैमिली की तुम्हारे ऊपर रख दी गई हैं कि करो इन्हें पूरा, ख्वाहिशें पूरा करो। जो तुम्हारे ऊपर जितना भी बचपन से इन्वेस्ट करा था ना, अब टाइम आ गया उसे बेटा दूध का कर्ज और पिता की पाई पाई का कर्ज चुका दे। और वो करना पड़ेगा, कर्ज जो है वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और फिर ये भी एक अलग चीज़ है, इंसान को जीने के लिए केवल खाना पानी की ज़रूरत नहीं है, और भी चीज़ होती हैं। रिलेशन सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं। अब तुम किसी से मान लो इमोशनली कनेक्ट हो गए हो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल तुम्हारा परिवार है। क्योंकि इमोशनली जो कनेक्ट हो जाए ना, वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। फिर केवल परिवार उद्देश्य है, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पत्नी, तुम्हारे माता पिता। लेकिन सोचो जरा कि तुम्हारा पति या पत्नी तुमसे चीट करने लगे, वो लोग जिन्हें तुम अपना समझते आ रहे थे वो लोग तुम्हारे हो ही ना। तुम्हें क्या पता तुम्हारे माता पिता कहीं से उठा कर लाए हो। अब चीज़ें होंगी ख़त्म, अब चीज़ें होंगी कम। मेरी बातें लोगों की मान्यताएं तोड़ते हैं, उन्हें बुरा बहुत लगता है, लेकिन ये टूटनी भी ज़रूरी है। क्योंकि माता पिता तो क्या तुम्हारे हो सकते हैं? तुम मुझे बता दो पहले एक बात बताओ, यहाँ पे तो ना तुम्हारा चयन था ना उनका चयन था। उन्होंने तुम्हें नहीं चाहा, तुमने उन्हें नहीं चाहा। लेकिन जब थोड़े बड़े हुए, अपनी बुद्धि से किसी को चाहा, वहाँ पर तुम्हारा प्यार ज़्यादा होगा, ऑफकोर्स ज़्यादा होगा, इमोशनल अटैचमेंट भी ज़्यादा होगी। लेकिन वो तुम्हारे लिए कभी भी उतना लॉयल नहीं होगा, ना तुम उसके लिए हो पाओगे। जैसे ही तुम दोनों के करीब कोई और आने लगता है, या तो लड़की के करीब कोई या लड़के के करीब कोई, तो तुम उधर जाना शुरू कर दोगे। ये प्रकृति की संरचना है, ये प्रकृति के खेल हैं। इनसे ऐसे नहीं भाग सकते, इनसे ऐसे नहीं बच सकते। और जब ऐसा होगा तो जो इमोशनली तौर पे जब तुम टूटोगे, वहाँ पर तुम्हें मौत अच्छी लगने लगेगी, मौत वहाँ पर बेहतर लगेगी। लेकिन तुम अब मर भी नहीं सकते, 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो जिस तरीके से बेटा तुम इस ज़िंदगी में फंसे हो, तब तुम्हें समझ में आएगा। जिस तरीके से तुम जकड़े गए हो इस ज़िंदगी में, इस समाज में, तब तुम्हें ऊपर वाला याद आएगा। क्योंकि जब तक कोई तकलीफ़ नहीं, हमें यही दुनिया अच्छी लग रही, तो हमें क्या ज़रूरत है? कौन हो तुम? निकलो। लेकिन जब वो तकलीफ़ सामने आएगी, पैसे, सोसाइटी, इज्जत, इन सब से ख़त्म, जो एक मूलभूत बची थी, इमोशनल कनेक्ट, लव, केयरनेस, वो भी सब झूठी थी। जब ये भी पता चलेगा तब टूट जाओगे, और तुम एक दिन टूटोगे ज़रूर, ये मुझे पता है।
आज मेरी बात सुन के भले ही तुम चले जाओ, लेकिन एक दिन जब तुम टूटोगे तब मेरा प्रोडक्ट यूज़ करने ज़रूर आओगे।